हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल भदौरिया जीएस क्लासेस में। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। फेसबुक शेयर करिए, व्हाट्सअप, ट्विटर, जहां पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं वो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ जोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग अभी चैनल पर जल्दी से जल्दी लाइव आए हैं तो आप चैनल को लाइक करिए, जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं और ये क्लास हमारी स्टार्ट होगी करंट अफेयर्स से। तो हम पहला क्वेश्चन आपकी करंट अफेयर्स की आपकी स्क्रीन पर डाल रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा 3097 मेगावाट की एयरटेल जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। आपको ये चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट करना है। जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं ऐसा सॉल्व करता हूँ कि इसका जो आंसर बनेगा वो क्वेश्चन बी आंसर सही है इसका, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो 20 फरवरी 1987 को हुई थी। कब हुई थी? 20 फरवरी 1987 को इसका स्थापना हुआ था। इसके जो मुख्यमंत्री हैं, जो सीएम हैं, वो इस समय कौन है? पेमा खांडू हैं। कौन है? पेमा खांडू, ठीक है। तो वो इस समय कौन है? पेमा खांडू है। आपको ये याद रखना है। इनके राज्यपाल इस समय कौन है आंध्र प्रदेश के? तो बीडी मिश्रा हैं। कौन है? बीडी मिश्रा। ये कौन है यहाँ के राज्यपाल, गवर्नर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आप सब लोग जानते हैं ईटानगर है। तो ये सब चीज़ें आप लोग समझ लें। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके स्क्रीन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के लिए किस कंपनी के लिए स्विस कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत कितनी है? ऑप्शन ए 35,500 करोड़, ऑप्शन बी 40,000 करोड़, ऑप्शन सी 25,000 करोड़, ऑप्शन डी 29,000 करोड़। तो आप जल्दी से जल्दी मुझे करेक्ट करके आंसर्स बताइए और इसका जो आंसर्स होगा वो होगा डी ऑप्शन, 29,000 करोड़ रुपए, ठीक है। 29,000 करोड़ रुपए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये जो हमने किया है, जो क्वेश्चन हमने किया है, तो ये मोस्टली स्विस कंपनी के साथ ये करार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में गोविंद राजुलू चिंटाला की नियुक्ति कितने साल के लिए की है? ऑप्शन है 3 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 2 साल, ऑप्शन डी 1 साल। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। इसका मैं आंसर आप लोगों को बता दूं तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ठीक है। इसका जो आंसर है, सॉरी सी ऑप्शन है 2 साल के लिए। मैंने सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, जो 2 साल के लिए आएगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसका आंसर क्या बनेगा? 2 साल के लिए, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो आपको थोड़ा सा नाबार्ड से रिलेटेड मैं जानकारी दे देता हूँ कि नाबार्ड क्या था। तो देखिए, नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसका जो स्थापना हुआ था नाबार्ड का वो 1982 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है नाबार्ड का वो कहाँ होगा? वो नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो हमारा हम बात करें तो मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि नाबार्ड का मुख्यालय तो मुंबई में है, जो महाराष्ट्र में आती है, और स्थापना कब हुई? 1982 में हुई, ठीक है। और इसके साथ जो करार किया गया है वो 2 साल के लिए करार। अभी जो हाल में अध्यक्ष बने हैं गोविंद राजुलू चिंटाला नाबार्ड के, वो कितने साल के लिए चुने गए हैं? 2 साल के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए मेजरमेंट्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स फंडामेंटली बेटर, ऑप्शन सी कंस्टेंट इवोल्यूशन फॉर इंटरनेशनल यूनिट्स, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए। इसका जो आंसर्स बनेगा वो मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन ए मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड,
ठीक है। तो विश्व मानव विज्ञान दिवस जो मेजरमेंट से संबंधित है, तो वो उसके लिए करेक्ट होगा मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस कंपनी ने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए एसर, ऑप्शन बी सैमसंग, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी डेल। जल्दी से जल्दी मुझे बताइए। चलिए देख लेते हैं, इसका जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा, एसर। ठीक है, एसर जो कंपनी है, इस कंपनी की जो इसने बैक टू स्कूल योजना चालू की है, ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश्ड ये कब हुई? तो 1975 में। ठीक है, तो ये स्थापना, सॉरी मैं अगर बात करूं तो 5 की जगह मैं 6 कर देता हूं इसको। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1976 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिंगजी में है। कहाँ पर है? जिंगजी में है। जिंगी जिसको हम कहते हैं चाइना में है ये। ठीक है, तो जिंगजी चाइना में है। अगर हम बात करें कि इसके सीईओ कौन है, जेसन चेन है। कौन है? जेसन चेन। इसके सीईओ वर्तमान में कौन है? जेसन चेन है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आपके स्क्रीन पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 2019-20 के लिए कचरा मुक्त सर्वे में कितने भारतीय शहरों को 5 स्टार रेटिंग दिया गया है? तो आपको याद रखना है, कचरा मुक्त सर्वे के लिए 5 स्टार रेटिंग जो सबसे बेस्ट है उनके लिए हम बात करेंगे। 2019-20 के लिए नो गार्बेज सर्वे में टॉप 5 टॉप कितने शहरों को नियुक्त किया गया है जिनको टॉप 5 रेटिंग दी गई है? तो देखते हैं, ऑप्शन है 2, 6, 5, 4। तो बताइए मुझे। तो देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा कि हमने 6 शहरों को क्या दिया है, नो गार्बेज सर्वे के तहत बेस्ट रेटिंग दी गई है। अब वो शहर कौन कौन से हैं? 6, उनके नाम बता रहा हूं मैं। तो पहला है मैसूर, ठीक है, राजकोट, मैसूर, राजकोट। अगर हम बात करें तो सूरत, अंबिकापुर, इंदौर, अंबिकापुर, सूरत, इंदौर और आपका नवी मुंबई। ठीक है, और आपका कौन सा? नवी मुंबई। तो आपको तो इतना याद रखना है कि ये शहर है मैसूर, राजकोट, अंबिकापुर, सूरत, इंदौर और नवी मुंबई। इनको नो गार्बेज सर्वे के तहत 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, अर्थात ये स्वच्छ शहरों में शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है 4 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 2 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 3 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन है 5 लाख करोड़ रुपए। तो आपको तो ये याद रखना है, तो इसका आंसर आप मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिए, मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं है, आपको केवल क्वेश्चन का आंसर देखना है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यहाँ पर 3 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। तो 3 लाख करोड़ रुपए की धनराशि हमने इसके लिए दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो देखिए, भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौता किया है? तो ध्यान रखिए, देखिए ऑप्शन है आपके लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, बांग्लादेश। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए इसका जो आंसर है वो करेक्ट है, बांग्लादेश, डी। ऑप्शन कौन सा होगा? डी, बांग्लादेश करेक्ट ऑप्शन है, जिसके साथ हमने 5 बंदरगाह बना रहे हैं और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों का संचालन करने वाले हैं। ठीक है, बांग्लादेश क्यों इंपॉर्टेंट है हमारा? एक तो भारत का पड़ोसी देश है, दूसरा इसकी राजधानी ढाका है। राजधानी क्या है? ढाका है। इसके जो प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति कौन है? तो इसके जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे अब्दुल हामिद हैं। कौन है? अब्दुल हामिद। ठीक है, और यहाँ की जो पीएम है वो है शेख हसीना। यहाँ का पीएम कौन है? शेख हसीना है। ठीक है, तो यहाँ की पीएम कौन बनी है? शेख हसीना बनी है। यहाँ की अगर हम मुद्रा की बात करें तो यहाँ की जो मुद्रा है वो टका है। क्या है? टका। और यहाँ की संसद का क्या नाम है? तो यहाँ की संसद का जो नाम है वो है जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद है। क्लियर? तो आप सबको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है दिलीप उम्मेन, ऑप्शन बी नारायण राव, ऑप्शन सी अजीत दास, ऑप्शन डी रवि शेखर रॉय। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूं, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर इनका ऑप्शन ए करेक्ट है तो कौन सा नाम है? दिलीप उम्मेन। क्या नाम है इनका? दिलीप उम्मेन। दिलीप उम्मेन। आपको सबसे पहले यह समझना है ISA, इंडियन स्टील अथॉरिटी। अगर हम बात करें कि इंडियन स्टील अथॉरिटी या एसोसिएशन हम बात कर सकते हैं, तो इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना 2014 में हुई है। ठीक है, 2014 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और अगर हम बात करें कि वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं, इसके जो महासचिव हैं वो भास्कर चटर्जी हैं। इसके महासचिव कौन है? भास्कर चटर्जी। ठीक है, कौन है? भास्कर चटर्जी। ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान में रख लें। भारतीय वायुसेना IAF ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? तो देखिए, किसी ना किसी कंपनी को ये अपने अंदर मिलाने वाले थे, उनको हमने क्या कर दिया है? रोक दिया है। तो उन कंपनियों को रोकने का कारण क्या बना है? उनके लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना का लॉस कर रहे हैं यार, उसको रोक दिया है। तो अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर 7,000 करोड़, 8,000 करोड़, 9,000 और 6,000 करोड़। तो आपको जल्दी से जल्दी आंसर्स बताना है। देखिए मैं इसका आंसर्स बताऊं तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 8,000 करोड़। कितने करोड़? 8,000 करोड़ रुपए। ठीक है, इतनी परियोजनाओं को ये जो हमारा IAF है, इंडियन एयरफोर्स है, उसने क्या किया है? रोक दिया है। देखिए इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना हुई थी, IAF इंडियन एयरफोर्स की स्थापना, ठीक है, सबसे पहले हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1956, ठीक है, सॉरी अगर मैं बात करूं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। स्थापना जो था, जो हेडक्वार्टर है इसका वो कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। कहाँ है? नई दिल्ली में। तो IAF का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और अगर हम बात करें कि इसके जो चीफ हैं IAF के, वो हैं राकेश सिंह भदौरिया। कौन है? राकेश सिंह भदौरिया। इसके जो चीफ हैं वो कौन है इस समय? राकेश सिंह भदौरिया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि आपको तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है, और इसका जो मोटो है, इसका जो मोटो का अगर हम बात करें कि मोटो यानी लोगो, इसका जो लोगो है वो क्या है? वो संस्कृत में रखा गया है। हम बात करें नव स्पर्शम। देखिए इसका जो मोटो है क्या हुआ? इसका जो मोटो है वो नव स्पर्शम, और हम बात करें तो दृश्य, अगर हम बात करें दीप्तम, नव स्पर्शम दीप्तम। ठीक है, नव स्पर्शम दीप्तम वो क्या है? यहाँ का लोगो है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए परियोजना कितने करोड़ की रोक दी है? 8,000 करोड़ की। IAF की जो स्थापना हुई है 8 अक्टूबर 1932 को, इसके जो चीफ है वो कौन है? राकेश सिंह भदौरिया। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, और लोगो क्या है? नव स्पर्शम दीप्तम। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करिए जल्दी से जल्दी, और आप चैनल को शेयर कर दीजिए दोस्तों तक। और आप सभी लोग मोस्टली लोग रेगुलर अपडेट हो जाइए। 8 बजे हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो रेगुलर 8 बजे चलती है। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आपको फिर भी कोई डाउट्स है, अगर आप वहाँ डाउट्स मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।